हमारी आज की कहानी का नाम है कल्पना में गुन्नू। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक बड़ा ही प्यारा बच्चा था, नाम था गुन्नू। सुबह सुबह गुन्नू स्कूल जाने को तैयार हो रहा था। तभी उसकी मम्मी ने बताया कि शाम को उसके मामा मामी आ रहे हैं और उनके साथ उसके बड़े भैया गोविंद और बहन गीतू भी आ रहे हैं। यह सुनकर गुन्नू तो खुशी से उछल पड़ा। उनके साथ खेलने और बातें करने में उसे बड़ा मजा आता है। यही सोचते सोचते वो स्कूल चला गया। जब क्लास में टीचर पढ़ा रही थी तो गुन्नू शाम को भैया और दीदी के साथ खेल व मस्ती के बारे में सोच रहा था। इसलिए उसे क्लास में मैम ने क्या पढ़ाया कुछ समझ नहीं आया। गुन्नू दोपहर में घर पर अपना होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाया। शाम को वह दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया तो वह परेशान था कि होमवर्क नहीं हो पाने के कारण क्लास में टीचर से डांट पड़ेगी और अपमानित होना पड़ेगा। इसलिए खेल में उससे कैच भी छूट गया और तो और पहली ही बॉल पर गुन्नू आउट भी हो गया। अब तो वो बहुत उदास होकर घर लौटा। शाम को मामा मामी के घर आने पर जितने उत्साह से वह उनका इंतजार कर रहा था उतने मन से सबका स्वागत भी नहीं कर सका। कुछ ही देर में गोविंद भैया समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। पूछने पर गुन्नू ने उन्हें सारी बात बताई। गुन्नू की बात सुनकर भैया ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि हमें अपने मन और विचारों पर समझदारी से काबू रखना चाहिए। हमेशा प्रेजेंट में यानी वर्तमान में ही अपना ध्यान रखना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जब क्लास में बैठो तो पूरा ध्यान पढ़ाई पर और जब खेलने जाओ तो पूरे मन से खेल पर ध्यान दो। यही नहीं, हर काम जैसे खाना खाना, होमवर्क करना, साइकिल चलाना, दौड़ना आदि कुछ भी करते समय पूरा ध्यान उसी काम पर रखना चाहिए जो हम कर रहे हो। अब देखो तुम्हारी जरा सी गलती से कैसे तुम्हारा पूरा दिन खराब हो गया। गुन्नू पूरे ध्यान से गोविंद भैया की बात सुन रहा था और उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। तभी भैया बोले, चलो गुन्नू, अब मैं होमवर्क में तुम्हारी मदद कर दूं, फिर अपन सब मिलकर मस्ती करेंगे। अब अपना ध्यान हमेशा वर्तमान में रखने की बात गुन्नू को समझ में आ गई थी। तो कहो कैसी लगी आज की कहानी? अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर व इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।